आज हम करेंगे मानव भूगोल लेसन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। लेसन था हमारा जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। कल हमने जाना था, कल की क्लास में हमने जाना कि जनसंख्या का वितरण क्या है, फैलाव कैसा है, कितना है, वो कल हमने कर लिया था। आज हम करेंगे जनसंख्या, घनत्व। आज जनसंख्या घनत्व को हम इसमें पढ़ेंगे। जनसंख्या का मैंने बताया दिया था, जन का मतलब मनुष्य और संख्या, उनकी संख्या का अध्ययन जहाँ किया जाता है जनसंख्या के अंतर्गत वो चीजें आती हैं। लोगों की संख्या के बारे में जानकारियाँ जुटाना जनसंख्या कहलाता है। लोगों की संख्या को ही हम जनसंख्या कहेंगे। घनत्व से क्या मतलब है? घनत्व से मतलब क्या है, सिंपल तौर पर हम समझेंगे कि आखिरकार घनत्व कहते किसे हैं। सबसे पहले यही जानेंगे आप, उसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या का घनत्व कहाँ, कितना, कैसे है। घनत्व का मतलब होता है जमीन के किसी भाग पर कितने लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर इधर, ये वाला 1 किलोमीटर, इधर वाला 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई का ऐसा वर्गाकार क्षेत्र है कि उसमें कितने लोग रहते हैं, इस चीज को जानना ही जनसंख्या के घनत्व को जानना है। भूमि के किसी टुकड़े पर साधारण शब्दों में अगर हम माने समझें तो है किसी जमीन के एक टुकड़े पर लोगों की संख्या कितनी है, इसको जानना ही जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या के घनत्व में हम देखेंगे कि कहाँ कितनी जनसंख्या फैली हुई है, जनसंख्या का जमीन के हिसाब से कितना जो है रहने का जो अनुपात है वो इसमें हम जानेंगे। तो देखिए जनसंख्या घनत्व भी 2 प्रकार से होता है। देखिए ये जो घनत्व है हमारा जनसंख्या का, इसके 2 प्रकार है, 2 पार्ट है इसके, वो हम थोड़े जानेंगे यहाँ। सबसे पहला जो है वो है गणितीय घनत्व, ठीक है, नंबर 1 है। और नंबर 2 है कार्य या कायिक घनत्व। देखिए गणितीय घनत्व क्या है, इसको हम समझेंगे। इसका गणितीय घनत्व का देखिए सूत्र है, गणितीय घनत्व बराबर है, किस सूत्र से निकालेंगे हम इसको? इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, लोगों की संख्या और धरातल के भाग को हम लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, इसका एक सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। हम किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का, प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अगर गणितीय घनत्व निकालेंगे तो ये सूत्र काम करेगा। कुल जनसंख्या लेंगे ऊपर और कुल क्षेत्र लेंगे नीचे। हरियाणा का अगर हम निकालेंगे यहाँ जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या कितनी है टोटल वो ऊपर ले लेंगे, और कुल भूमि हरियाणा के पास कितना जो भूमि का क्षेत्र है, क्षेत्रफल नीचे ले लेंगे टोटल, और इनको डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, जनसंख्या का घनत्व निकलेगा। हम इंडिया का निकालेंगे। देखिए कुल जनसंख्या ऊपर है तो कुल जनसंख्या देखो हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ समझेंगे आप ध्यान से। कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? कुल जनसंख्या है हमारी 121, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या जो है हमारी है। और कुल क्षेत्र हमारा कितना है पूरे देश का
जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है और चाइना अधिकृत क्षेत्र है, वो उसको छोड़ करके हमारा जो कुल क्षेत्र है वो है 31.7 ये हमारा क्षेत्र है, कुल क्षेत्र है हमारे देश का। इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 382 व्यक्ति बैठता है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आती है। अगर हम इसको डिवाइड करें कुल जनसंख्या ऊपर लेंगे 121.02 करोड़ और 31.7 जो है लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर, ये हमारा कुल एरिया है भारत का और ये हमारी कुल जनसंख्या है जिसको हमें निकालेंगे। ये भी हमारी जो जनसंख्या है ये है, लाख में है। 121.02 लाख जनसंख्या है हमारे देश की टोटल 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए यहाँ लिखेंगे हम 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी जनसंख्या हमारी 135 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, लेकिन हम वो गणना कब करेंगे, वो डेटा हमारे पास कब आएगा, जब हमारी अगली जनगणना होगी। और अगली जनगणना हर 10 साल के बाद होती है, तो अगली कब होगी, 2011 में हुई है, उसके बाद 2021 में, अभी 2020 है, 2021 में अगली जनगणना होगी, तब हमारे ये डेटा बदलेगा। तब तक हमारे यही डेटा रहेगा, फिक्स है ये, और इसको हम 2021 तक मानेंगे जब तक अगली जनगणना नहीं हो जाती है, यही रहेगा, सेम रहेगा, नहीं बदलेगा। और ये हमारा कुल क्षेत्रफल है, जमीन हमारे पास जो है वो ना घट रही है ना बढ़ रही है, वो जमीन हमारे पास है वो एज इट इज रहेगी। तो इस प्रकार जब तक हम किसी दूसरे देश की जमीन को ना कब्जा लें तो बढ़ सकती है, कोई देश हमारी देश की जमीन को कब्जा ले तो घट सकती है, ऐसा हम होने नहीं देंगे और हम किसी की जमीन को कब्जाएंगे। तो ये हम स्थिर रखना चाहते हैं, सेम यही रहेगा हमारा क्षेत्रफल जो 31.7 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये है 121.02 लाख की जो है जनसंख्या हमारी है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार ये भी डेटा इसी के हिसाब से निकलता है, और 382 व्यक्ति मतलब 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबे चौड़े क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं। ठीक है, इससे हमने ये पता लगा लिया कि हमारे देश में जनसंख्या कितनी है और जमीन कितनी है, और उसको हमने डिवाइड करके निकाला तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति आए, 382 व्यक्ति आए। कि भी 1 वर्ग किलोमीटर जमीन का टुकड़ा अगर हम निश्चित करें तो उसमें 382 लोग रहेंगे। इतना घनत्व है हमारा, ये है गणितीय घनत्व। ठीक है, गणितीय घनत्व के अलावा है हमारा कार्य या कायिक घनत्व। इसमें हम क्या करते हैं, कायिक घनत्व निकालने का हमारा सूत्र है, कायिक घनत्व को कैसे निकालेंगे हम देखिए, कुल कृषि क्षेत्र, कुल कृषि क्षेत्र बढ़े कुल ऐसे आएगा ये, कुल जनसंख्या अपॉन टू कुल कृषि क्षेत्र, कुल कृषि क्षेत्र, ये सिंपल, ये शुद्ध माना जाता है, ये थोड़ा शुद्ध नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें जब हम गणना करते हैं ना कुल क्षेत्र की, तो इसमें तो सारी जमीन आ जाती है, चाहे कोई पहाड़ है, चाहे कोई नदी है, चाहे कोई नाला है, कोई खाइयाँ हैं, समुद्र हैं, झीलें हैं, तालाब है, वो सारा क्षेत्र इसमें तो नीचे ले लेते हैं हम। ये शुद्ध माना जाता है, इस
गणितीय घनत्व की अपेक्षा कायिक घनत्व को शुद्ध माना जाता है। कारण है क्योंकि यहाँ कुल जनसंख्या तो हमने ले ली, क्षेत्र इतना लिया जिसके ऊपर हम खेती करते हैं, जो हमारे उपयोग में है, जिसके ऊपर हम खेती बाड़ी करते हैं, जिसके ऊपर हमारा जीवन चलता है, वो घनत्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल कृषि क्षेत्र को ले लेते हैं, पर्वतों को छोड़ देते हैं, नदियों को छोड़ देते हैं, झीलों को छोड़ देते हैं, तालाबों को छोड़ देते हैं, दलदली क्षेत्र छोड़ देते हैं, जिन क्षेत्रों में कृषि होती है मरुस्थल क्षेत्र छोड़ देते हैं। तो ये हमारा जो है कायिक घनत्व निकालने का तरीका होता है। हमने जाना कि घनत्व कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। अब देखिए अब ये घनत्व का हमने ये तो देख लिया भाई घनत्व क्या है, जमीन के भाग पर जनसंख्या के अनुपात को जानना ही जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। हमने प्रकार भी जान लिए भाई घनत्व के 2 प्रकार होते हैं, गणितीय घनत्व और कार्य या कायिक घनत्व। अब हम जानेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जनसंख्या घनत्व के जो क्षेत्र हैं वो हम जानेंगे। घनत्व कैसा है, विषम जनसंख्या का घनत्व। देखिए विश्व जनसंख्या का घनत्व हम जानेंगे। विश्व मतलब पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में संसार में कितने जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, कहाँ कितने लोग रहते हैं, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, किस देश में वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हिसाब से ज़्यादा है, किस क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर के हिसाब से लोग कम हैं, वो चीज़ हम इसमें जानेंगे। और इसको हम 3 भागों में, विश्व की जनसंख्या को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं घनत्व के हिसाब से। देखिए कैसे 3 कौन से पार्ट होंगे, एक बार यहाँ समझिए। 3 देखिए विश्व की कुल जो जनसंख्या है वो कहाँ कहाँ पर कितनी, देखिए घनत्व शब्द जो है ये बताता है कि कितने क्षेत्र पर कितने लोग रहते हैं। तो हमने पूरे विश्व की जनसंख्या को लिया और उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया घनत्व के हिसाब से कि भाई पहले भाग में कितने घनत्व वाला क्षेत्र आएगा, दूसरे में कितने घनत्व वाला क्षेत्र आएगा, तीसरे में कितने घनत्व वाला क्षेत्र आएगा। सबसे पहला जो है पॉइंट नंबर 1 हमारा है वो है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। देखिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक लोग रहते हैं, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हिसाब से, वो लिया। दूसरा हमने क्या लिया, सेकंड पार्ट इसका मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। ये देखिए सेकंड नंबर पर आपका क्या आता है, सेकंड नंबर पर आता है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहां पर ना ज्यादा जनसंख्या है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से और ना ही ज्यादा कम है। नंबर 3 है निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। देखिए 3 पार्ट है जनसंख्या घनत्व को जान। विश्व की जनसंख्या के घनत्व को अगर हम जानेंगे तो 3 तरह से उसका अध्ययन करेंगे। हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि भाई जनसंख्या के घनत्व को उसके रहने के स्थल के हिसाब से अगर उसकी परिगणना की जाए, उसको गणना उसकी की जाए, तो हमने ये पाया कि एक तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र पाए गए हैं, दूसरे पार्ट में हमको मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र पाए गए और तीसरे नंबर पर निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र पाए गए। उच्च का मतलब जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या रहती है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देखिए 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़ भाड़ है, मतलब इसका ये कहने का है ये है कि भाई ऐसे भीड़ बहुत है यहाँ।
जगह नहीं है यहाँ, इतनी जगह कम है, व्यक्ति ज्यादा है। ये तो है आपका उच्च जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र। अच्छा, मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में कैसे होगा? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमने ले लिया, ये देखिए मध्यम जनसंख्या घनत्व है ये, ना ज्यादा है और ना ही कम है, मध्यम है ये। और नंबर 3 जो है वो देखिए 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिया हमने और निम्न जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ये देखिए ये डॉट जो है ये लाखों में जनसंख्या वो व्यक्त करते हैं। जैसे एक डॉट जो है 10 लाख जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। ये अपना वैसे अपना पैमाना कुछ भी हम कर सकते हैं, किसी भी हिसाब से हम अपने पैमाने को सेट कर सकते हैं कि एक डॉट बराबर है 10 लाख जनसंख्या, और 1 डॉट मतलब 1 डॉट बराबर है 10 लाख जनसंख्या। ऐसे हम कोई भी पैमाना बना सकते हैं। तो ये हमने निश्चित कर लिया। ये डॉट इसी तरह से समझाने के लिए ये लगाए जाते हैं ताकि एक डॉट की जनसंख्या का हमें पता चलता है। इसमें हम सिर्फ समझेंगे, देखेंगे यहाँ हमने इसको बिल्कुल डॉट से नहीं नापना कि भाई यहाँ पर हमने 6 डॉट लगा दिए तो इसमें उससे हम डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं। हम सिर्फ यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व होगा वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जमीन 1 वर्ग किलोमीटर ही है, ये रखिए तीनों में। इसमें इतनी भारी जनसंख्या है तो उच्च जनसंख्या घनत्व को दिखाता है। इसमें थोड़ा मध्यम जनसंख्या घनत्व है तो देखो थोड़ी जनसंख्या भी मध्यम आकार की दिखाई दे रही है यहाँ। और नंबर 3 है वो है निम्न जनसंख्या क्षेत्र, तो जनसंख्या कम दिखाई दे रही है। ये क्षेत्र पूरी पृथ्वी के ऊपर कहाँ विस्तृत है? अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र पृथ्वी पर कहाँ है, मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र पृथ्वी पर कहाँ है और निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र पृथ्वी के ऊपर कहाँ है। ये चीजें जो है ये विस्तार पूर्वक हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। उच्च जनसंख्या घनत्व का अलग से करेंगे, मध्यम जनसंख्या घनत्व का अलग से करेंगे, निम्न जनसंख्या घनत्व का अलग से करेंगे। तो कल जो है हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि विश्व के जमीन के किस भाग पर, हमारी पृथ्वी के किस भाग के ऊपर जनसंख्या का घनत्व कहाँ कितना है और क्यों है, उसके कारण भी हम जानेंगे। आज के लिए इतना। आज हमने जाना जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोगों के रहने वाले संख्या और वहाँ के स्थलीय भाग को जो है अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जनसंख्या का घनत्व निकल जाता है। जनसंख्या घनत्व के 2 प्रकार हमने कर लिए। गणितीय घनत्व, उसका सूत्र होता है गणितीय घनत्व बराबर है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। कितना है भारत का? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। और दूसरा हमने कार्य घनत्व या कायिक घनत्व जाना है, उसमें क्या रहता है कुल जनसंख्या और बटे में क्या लेंगे, उसको बटे में हम लेंगे कुल कृषि क्षेत्र। तो 2 प्रकार जनसंख्या घनत्व क्या है वो जाना है, उसके 2 प्रकार जाने हमने। और विश्व की जनसंख्या का घनत्व कहाँ कितना है, ये 3 पार्ट हमने अलग अलग जान लिए। उच्च जनसंख्या, मध्यम जनसंख्या और निम्न जनसंख्या। कल इनको हम अलग अलग से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, कहाँ कितनी जनसंख्या है, कौन से ग्रुप की जनसंख्या कहाँ है जमीनी भाग के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर, और वो क्यों पाई जाती है इस प्रकार की जनसंख्या, ये सब हम कल करेंगे। और क्वेश्चन इन जो लेसन यहाँ करवाए जा रहे हैं उनके क्वेश्चन हमने पहले ही आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिए हैं। मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपने वो चीज़ें कम्प्लीटली लिख ली होंगी अपनी साफ कॉपी के अंदर, उनको जो है लिख लिया होगा बड़े साफ तरीके से। और फिर भी अगर किसी ने नहीं लिखे हैं तो वो व्हाट्सएप जो है वो मेरे को बता दें आप, वो दोबारा मैं डाल दूँगा आपके पास। और अगर हैं आपके पास तो उनको क्लियरली लिख लीजिए, जो क्वेश्चन हमने दे रखे हैं बाकायदा व्हाट्सएप आपको किया गया है हर क्वेश्चन का, वो आप अपना नोट कर लें और साथ साथ में याद भी करते रहें और यहाँ समझें। रेगुलर रूप से आपकी क्लासें लग रही हैं और जब तक आप स्कूल नहीं आते हैं तब तक आप रेगुलर रूप से अपने घर में रह के काम करिए, ताकि आप जब आप स्कूल आएँ तो काम हम आगे से स्टार्ट करवा सकें और ये जो काम है ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो, तैयार हो, तो आप इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतेंगे। मैं पूरी आशा करता हूँ। आज के लिए इतना, बाकी कल करेंगे कंटिन्यू।